ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मक्के की खेती प्रदेश में लगभग तीनों ही मौसम में की जाती है। फिलहाल अभी जायद मक्के की फसल का समय चल रहा है। इस फसल पर शुरुआती अवस्था से कई प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है जो फसल के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो कैसे करें इन कीटों की रोकथाम, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर तमोघना साहा। में ज़्यादातर जो है हमारे बिहार में 3 तरह का कीड़ा का आक्रमण बहुत ज़्यादा है। अभी के समय में जो है हम लोग सुन रहे हैं फॉल आर्मी वर्म। पहले ये कीड़ा हमारे बिहार में नहीं था। अभी जो है ये कीड़े का आक्रमण 2-3 साल से पहले इंडिया में आया और अगले साल हम लोग देखे थे हमारे बिहार में भी ये कीड़े का आक्रमण शुरू हो गया है। और इस साल हम लोग देखे हैं जो एक खेत में जहाँ पे फॉल आर्मी वर्म नामक कीड़े का आक्रमण होता है उसमें 100% तक जो है पूरा खेत को एकदम जो है पूरे मक्का को डैमेज कर देता है। तो हम लोगों कैसे फॉल आर्मी वर्म को जो हम लोग पहचाने, इसके लिए फॉल आर्मी वर्म का जो हमारा लार्वा जो है जिसका हम लोग बोले इमेच्योर स्टेज, उसके बॉडी में जो है 4 काला काला डॉट दिखेगा आपका और उसके माथे पे जो है वाई शेप्ड इन्वर्टेड जो है उल्टा करके जो वाई होता है वाई शेपेड जो है ये दिखता है उसके हेड पे। और इसका कलर जो है थोड़ा सा हल्का सा भूरा कलर का होता है। तो ये कीड़ा अगर आपके खेत में आ जाए तो आपको बहुत सचेत रहना है और इसके कंट्रोल इमीडिएटली आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपका पूरा खेत जो है साफ हो जाएगा। तना भेदक सुंडी तने में छेद करके उसे अंदर से खाती है जिससे गोब एवं तना सूख जाता है। यह मक्के के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी सुंडियां 20-25 मिलीमीटर लंबी और स्लेटी सफेद रंग की होती है जिसका सिर काला होता है और 4 लंबी भूरे रंग की लाइन होती है। इसकी सुंडियां तनों में सुराख करके पौधों को खा जाती है जिससे छोटी फसल में पौधों की गोब सूख जाती है। बड़े पौधों में ये बीज के पत्तों पर सुराख बना देती है। इस कीट के आक्रमण से पौधे कमजोर हो जाते हैं और पैदावार बहुत कम हो जाती है। दूसरा जो है हम लोग बोलते हैं कजरा कीट। जब शुरू के टाइम में हम जब मक्का लगाते हैं उस समय जो है ये आके मक्का के जो टहनी है टहनी को काट के ये गिरा देते हैं। तो इसको भी हम लोग शुरू से हम लोगों को जो है बहुत सचेत रहना है जिससे हमारा जो है कजरा पिल्लू का आक्रमण ना रहे। ये कजरा पिल्लू भी भूरे कलर का होता है, भूरे और काला कलर का होता है। इस कीट के भी आक्रमण जो है शुरू के अवस्था में दिखा जाता है किंतु बाद में इसका उतना आक्रमण नहीं है। तो शुरू के टाइम में हमको कजरा पिल्लू से बचना है। तो अब इन जो तीनों कीड़े के बारे में बताए, इन तीनों कीड़े के कैसे हम कंट्रोल करें। फॉल आर्मी वर्म पहले हम जो बोले जो सबसे अभी डिवास्टेटिंग और डैमेज करे फॉल आर्मी वर्म, इसके लिए हम अगर बायोपेस्टिसाइड में जाए ऑर्गेनिक का अगर हम उसको मैनेजमेंट करें तो हम लोग पहले बीटी जो बैसिलस थुरिनजिनेसिस बोलते हैं बीटी नामक दवा है, इसका मात्रा जो है 1 ml 1 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो बायोपेस्टिसाइड है जिसको हम लोग बोलेंगे ब्यूवेरिया बेसियाना जो है 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। मक्के की फसल में एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों में खेत की गहराई जुताई करके मिट्टी में मौजूद कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। सही फसल चक्र अपनाना अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं लें, इससे कई कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो
कीड़ों के अंड समूहों, प्यूपों तथा वैक्सों को इकट्ठा करके नष्ट कर दे। रोगग्रस्त पौधों तथा उनके भागों को उखाड़कर जला दे। खेत में जगह जगह पर बांस फुड़ियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सके। मित्र कीटों का संरक्षण करें। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात को कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों की निगरानी और उनको आकर्षित करने के लिए फेरामोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। सफेद मक्खी व तेल के नियंत्रण के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग करें। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैव नाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो, तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। और ये छोड़ के भी अभी फेरोमोन ट्रैप भी जो है फॉल आर्मी वर्म के लिए उपलब्ध है। आप उसको पेस्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया से भी आप मंगा सकते हैं। जो है नीम आधारित दवा का आप इस्तेमाल कीजिए। और उसके 15 दिन के बाद कोई केमिकल दवा जो हम आपको बताएंगे, लैम्डासाइलोथ्रिन, जो बाज़ार में कराटे के नाम से आता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडोक्सोकार्प जो बाज़ार में एवांट करके नाम से आता है, उसका मात्रा जो है 2 लीटर पानी में 1 ml, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर अधिक आक्रमण हो जाए तो कोराजेन नामक जो दवा है, जिसको हम क्लोरानटेनलिपोल बोलते हैं, बाजार में कोराजेन करके नाम से मिलता है, इसका मात्रा 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। तो ये बहुत ऑर्गेनिक और रासायनिक दवा का आप छिड़काव करके इसको आप बहुत हद तक कंट्रोल करें। अगर खेत में आ जाए तो आपको बहुत सचेत रहना, आपको इमीडिएट कंट्रोल मेजर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका खेत पूरा खाली हो जाएगा। दूसरा जो हम बताए, जो कचरा पिल्लू जिसको हम लोग कटवर्म बोलते हैं, इसके लिए हम लोगों को क्लोरोपाइरीफॉस 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके, और इमिडाक्लोप्रिड से भी हम लोग कर सकते हैं 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल करके। हमको क्या करना होगा, जो हमारा नैपसैक स्प्रेयर से हम छिड़काव कर रहे हैं, उसका नोजल जो हमको जो है हल्का सा जब हम इरिगेशन देंगे तभी ये दवा जो है मिट्टी के नीचे जाएगा। इसलिए ये पिल्लू जो है सॉइल के अंदर रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है। वो जब मिट्टी के अंदर जाएगा तभी इसको पूरा कंप्लीटली कंट्रोल करेगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग साबौर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बढ़ते तापमान को देखते हुए सभी सब्जियों और खड़ी फसलों में हल्की सिंचाई की सलाह दी जाती है। सिंचाई सुबह के समय या शाम के समय ही की जानी चाहिए। किसानों को सलाह दी जाती है कि परिपक्व गेहूं, चना, मसूर की फसल की कटाई पूरी करें और ताड़ने के बाद सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। ग्रीष्मकालीन धान की फसल की बुआई के लिए खेत तैयार करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि मूंग की किस्मों जैसे HUM 16, पूसा विशाल, सम्राट की बुआई करनी चाहिए। बीज की मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई के पहले बीज को कैप्टान 2.5 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आम के उत्पादकों को पेड़ों के चारों ओर सिंचाई लगाने की सलाह दी जाती है। वर्तमान में आम के अधिकांश फल मटर की अवस्था पर होते हैं। फल गिरने से बचाने के लिए प्लेनोफिक्स 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराएं और उन्हें हीट से बचाने के लिए छाया में रखें।
भंडारण से पहले अनाज को अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए और इसे नमी की अनुशंसित स्तर तक सुखाया जाना चाहिए। पिछली फसल के सभी अनाज और अन्य भंडारण पदार्थ को हटाकर गोदामों की अच्छी तरह से साफ सफाई किया जाना चाहिए। दीवारों की दरारें साफ की जानी चाहिए और मरम्मत और सफेदी करनी चाहिए।